डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की कनाडा और मेक्सिको के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तोड़ा तो कनाडाई पीएम ट्रूडो ने भी अमेरिका से मंगाई जाने वाली शराब और फलों के आयात पर टैक्स ठोक दिया है। वहीं मेक्सिको भी अमेरिका से मंगाई जाने वाली चीजों पर टैरिफ बढ़ाने का प्लान बना रहा है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, टैरिफ लगाने से उसे फायदा क्या होगा, इस वीडियो में जानेंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। अमेरिका का कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके तहत इन दोनों देशों के बीच होने वाले किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैरिफ यानी कि शुल्क नहीं लगता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में मेक्सिको और कनाडा के साथ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा साइन किया था, लेकिन 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए। कनाडा, मेक्सिको और चीन से इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाना भी इसी योजना का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। यह टैरिफ 1 फरवरी 2025 से लागू है, यानी कि कल से ये लागू हो गया है। ट्रंप का कहना है कि इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है, इसलिए टैरिफ लगाना हमारी मजबूरी है। इसके जवाब में कनाडा ने अमेरिका से मंगाई गई चीजों पर 25% टैरिफ लगाया है, जो कि 4 फरवरी यानी कि परसों से लागू हो जाएगा। कनाडा अमेरिका से सालाना 155 अरब डॉलर का आयात करता है, इसलिए नया टैरिफ 2 चरणों में लगाने का फैसला किया गया है। पहले चरण में 30 अरब डॉलर जबकि दूसरे चरण में 125 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ लागू होगा। मेक्सिको पर टैरिफ लगाए जाने पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने वित्त मंत्री को जवाबी शुल्क और दूसरे उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति ने ट्रंप के मेक्सिको पर अपराधी संगठनों से जुड़े होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि समस्याओं का हल टैरिफ लगाने से नहीं बल्कि सहयोग से होता है। 31 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% और चीनी सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जानकारी दी थी। लिविट का कहना था कि इन देशों से अमेरिका में अवैध ड्रग्स पहुंच रहा है, जिससे लाखों अमेरिकी मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के इन आरोपों को खारिज करते हुए मैक्सिकन प्रेसिडेंट शिनबाम कहती हैं, अमेरिकी सरकार अगर फेंटेनाइल ड्रग की खपत को रोकना चाहती है तो उसे अपनी सड़कों पर ड्रग्स की बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैक्सिकन प्रेसिडेंट ये भी दावा करती हैं कि उनके सुरक्षा बलों ने बीते 4 महीनों में 40 टन से ज्यादा ड्रग्स जब्त किए हैं, इसमें 20 मिलियन फेंटेनाइल ड्रग शामिल है। इसके अलावा ड्रग्स कार्टेल से जुड़े 10,000 से ज्यादा अपराधियों को भी अरेस्ट किया गया है। कनाडा, मेक्सिको और चीन के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा व्यापार करता है। इन तीनों देशों ने साल 2023 में अमेरिका से $1 ट्रिलियन यानी कि 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा था। वहीं 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की वस्तुएं बेची थी, यानी अमेरिका इस सौदेबाजी में घाटा उठा रहा है। इस घाटे को व्यापार घाटा या फिर ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स की खरीद पर पड़ेगा। टैरिफ लगाए जाने के बाद इन चीजों की कीमत में इजाफा होगा, जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा, साथ ही व्यापार घाटा भी बैलेंस करने में आसानी होगी। ट्रंप की टैरिफ स्ट्रैटेजी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।